और हमारी सरकार वचनबद्ध है। झारखंड में 1932 का जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। ये झारखंड आंदोलन के समय से ही हृदय से पुकार है कि 32 का खतियान आधारित स्थानीयता है। हमने उसे रिजर्वेशन 100% हमने उसमें, तब हमको 3rd और 4th क्लास में झारखंडियों को नौकरी मिलेगी, उसमें 100%। इसीलिए उन लोग का, इसीलिए ओबीसी भी 27% आरक्षण देने का हमने बढ़ाया है। वो भी कानाफूसी करके राजभवन में रुका। शहीद निर्मल महतो का जयंती है। इस जयंती हर साल हम लोग साल में 2 बार मानते हैं। एक बार जयंती मानते हैं और एक बार स्वाधीनता दिवस हम लोग मानते हैं 8 अगस्त। आज कार्यक्रम जिला कमेटी बनाया था। जिला कमेटी सीएम का प्रोग्राम का उन्होंने क्या लगे, सीएम का प्रोग्राम बेस के चलते रांची में ही जयंती समारोह आयोजन किया है। और आज के दिन हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि एक झारखंड आंदोलन का अगुवाई थे और आंदोलन और अब तक के लिए हम लोग लड़ाई और अभी तक का परिस्थिति को हम लोग प्रकाश डालते हैं कि अभी तक हम लोग अलग राज्य होने के बाद झारखंड का दशा दिशा क्या है। जो विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा अलग होने के साथ ही उन्हीं का ही नेतृत्व में था सत्ता में, लेकिन झारखंडियों के साथ आदिवासी मूलवासी के साथ वो कभी गहराई से उनका समस्या नहीं समझा और दिग्भ्रमित का ही काम किया। बहुत लंबा उन लोग चलाया। डबल इंजन सरकार भी उन लोग के बीच में था। डबल इंजन सरकार के समय भी कहीं विकास नहीं हुआ, बल्कि आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है वो भी 1.5 साल तक बंद, मजदूर पलायन हो गया। आज के अखबार के माध्यम से भी हम लोग को जानकारी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का ही धरना बैठा हुआ हमारा सरकार के खिलाफ में। ये बेबुनियाद वो लोग लंबा सा है, वो लोग यहाँ पर सत्ता में रहा लेकिन यहाँ का कुछ चलो बदलाव नहीं किया, बल्कि यहाँ का जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आज जब से हेमंत सोरेन सरकार बन गया है, ये आने वाला 29 तारीख को 4 साल होने जा रहा है। ये 4 साल में 2 साल कोरोना में हम सब प्रभावित था। 2 साल इस तरह से हम लोग नहीं मिलते थे और कोरोना में भी सबसे अच्छा व्यवस्था किया था राज्य की जनता को कोरोना से बचाने के लिए। प्रवासी मजदूर को भी लाने का काम किया है, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से भी। किसी प्रवासी मजदूर को भी रास्ता में जान गंवाना नहीं पड़ा। झारखंड प्रदेश बड़ा कुशल नेतृत्व था कोरोना समय में। उसके बाद जैसे कोरोना से हम लोग उभर के सामान्य हो गया, 2 साल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जितना दिन सत्ता में रहा उससे ज्यादा भी रहेगा। तो आज जो 2 साल में हेमंत सोरेन का नेतृत्व विकास का काम जो शुरू हुआ है वो लोग कभी इस नहीं कम कर सकेगा, ना पहुंच पाएगा। हेमंत सोरेन के सरकार गांव से चलना शुरू हुआ है। जिला का डीसीए, जिला का डीडीसी, जिला अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सारा कर्मचारी गांव में जाके एक जनता का एक परिवार का समस्या और आवेदन देके निष्पादन करने का ये हेमंत सोरेन सरकार ही इस तरह का कदम उठाया और समाधान भी होते जाए। आपका योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में हर पंचायत में हर गांव का परिवार अपना इच्छा, अपना तकलीफ, अपना जो सोच या विकास की बात हो, चाहे कोई भी समस्या हो, वहाँ स्टॉल लगा हुआ, स्टॉल में आवेदन देने के बाद उसका निष्पादन हो रहा है। हम सब भी कई पंचायत हम लोग भी भाग लिए हैं। हर पंचायत में कम से कम 3000 कंज्यूमर 100 यूनिट से कम बिजली जो फ्री उन लोग को मिल रहा है। अभी हर पंचायत में 3000 से ज़्यादा कंज्यूमर, एक पंचायत में 3000 से ज़्यादा कंज्यूमर। और ये हर गांव में, हर पंचायत में भी आपको पेंशन के लिए कोई बात नहीं उठे। पहले पेंशन में एक टारगेट, वो टारगेट को समाप्त कर दिया, एक कानून बना दिया। कोई भी 60 साल होगा उनको पेंशन मिलने का अधिकार है, सत्ता उसका स्वीकृत हो गया। जहाँ कैंप होता है, आयोजन होता है, एक स्टॉल रहता है सहायता करने के लिए। आपको आवेदन नहीं जानते हैं तो आवेदन लिखाइए, आपको क्या समस्या है और वो आवेदन आपका स्वीकृत हो जाएगा। इस राज्य को विकास करने के लिए बुनियादी कार्यक्रम को शुरू था, जो यहाँ राज्य कैसे विकास होगा।
जो पदाधिकारी जो डीसी या डीडीसी या अनुमंडल पदाधिकारी कभी जंगल के बीच का गांव नहीं जाते थे, उस गांव में भी वहां पर उनको कैंप लगा कि एक एक परिवार का यहाँ समस्या जानने का काम किया और समाधान करने का भी काम किया। ये देश के अंदर में पहला इस तरह का राज जो हेमंत सोरेन का नेतृत्व में यहाँ स्मार्ट मॉडल स्कूल भी शुरुआत कर दिया कि हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासी विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिलने के बाद ही झारखंड विकास की ओर जाएगा। क्यों झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड खनिज संपदा से अमीर प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी उस जगह से बड़ा दूर रखा गया। इसीलिए यहाँ का विद्यार्थी को पहले शिक्षा देना शुरू करेंगे। जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी विद्यार्थी को विदेश भी फ्री पढ़ाने भेजा गया। ये एक दिन वो भी पढ़ के आएगा, शिक्षित होकर आएगा, झारखंड को संवारेगा। ये सोच युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही है। इसीलिए हर पंचायत में स्मार्ट मॉडल स्कूल भी चलाने जाएगा ताकि यहाँ का विद्यार्थी कभी अशिक्षित नहीं रहेगा। जो शहर के निजी स्कूल से भी बढ़िया उस जगह में पढ़ाई होगा। इस तरह का काम जो शुरुआत किया है, ये विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी उसका पक्ष नहीं रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा, पेट में दर्द शुरू हो गया है। झारखंड को इतना दहन किया है कि वो लोग उसको ग्रामीण क्षेत्र जाने से पता होता है कि ठंडा के समय गर्म कपड़ा नहीं मिलता। धूप जब आता है, चैत वैशाख महीना होता है, पैर में चप्पल नहीं होता है। उस परिवार को हम लोग तांग में कपड़ा देने का काम किया है साल में 2 बार। और उसको हम लोग यहाँ के किसानों को कृत्रिम का सिंचाई करने की भी शुरुआत कर दिया कि किसान के लिए क्या होना चाहिए। लेकिन वो ये जो योजनाबद्ध तरीका से जो बुनियादी सवाल झारखंड को आगे बढ़ने का जो गांव को स्मार्ट गांव बनाने का जो सोचा, गांव में सरकार चलाने की जो सोचा, इसमें बीजेपी का हताश हो चुका है। क्या गांव का आदमी को स्मार्ट मॉडल इसको देने से उनका तकलीफ हो गया क्या? इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गरीब को उनका शरीर में हम दे के उसको ढांकने का काम कर रहा है, कपड़ा दे के, रोटी कपड़ा मकान ये देना शुरू कर दिया। सुनने में झारखंड सोना का चिड़िया है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बड़ा दूर रखा दिया था पिछले व्यवस्था में। और यहाँ का खनिज संपदा का उनका लाभ गुजरात शहर में, महाराष्ट्र बम्बई में मिलेगा, देखने को दिल्ली में मिलेगा। इसीलिए ये लोग इस तरह से हताश होकर इस तरह से अनाप शनाप करने जा रहे हैं। और हमारी सरकार वचनबद्ध है, झारखंड में 1932 का जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। ये झारखंड आंदोलन के समय से ही हृदय से पुकार है कि 32 का खतियान का आधारित स्थानीय हमने उसे रिजर्वेशन 100% हमने उसमें तब हमको 3rd और 4th क्लास में झारखंड को नौकरी मिलेगी, उसमें 100%। इसीलिए उन लोग का, इसीलिए ओबीसी भी 27% आरक्षण देने का हमले बढ़ाया है। वो भी कानाफूसी करके राजभवन में रुका। इसीलिए आज बीजेपी हताश हो चुका है। युवा मुख्यमंत्री का सोच और झारखंड यहाँ का भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जैसे योजना का प्रारंभ किया है, उसे हताश है। इसीलिए मुद्दा विहीन हो चुका है। डेली हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सरकार के अंदर, भ्रष्टाचार सरकार। भ्रष्टाचार कब से हो किए? कौन लोग भ्रष्टाचार किया है? नाम बताना होगा ना। आदिवासी मूलवासी एक भी व्यापारी नहीं है, एक भी माइनिंग लीज नहीं है, माइनर में भी नहीं है, मेजर में भी नहीं। 100 साल से ज्यादा से यहाँ से माइनिंग हो रहा है। अभी भी गांव में जाइएगा, खपरा का घर है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, अरे बताना होगा क्या चीज का भ्रष्टाचार। जिन लोग बोल रहे हैं उन्हीं लोग को बीच से निकले। इसलिए ये जो हेमंत सोरेन और गठबंधन सरकार झारखंड की हितैषी है, यहाँ का बुनियादी सवाल है। और आंदोलन समय जिस बातों को आंदोलनकारी कहा, जो हमारा शहीद निर्मल महतो सैकड़ों हजारों की संख्या में शहीद हुआ झारखंड के आंदोलन में, उनका सोच, उनका कल्पना, उन्हीं चीज को हम लोग अभी काम शुरुआत किया। ये लोग इतना दिन राज किया, रांची में
फ्लाईओवर तो नहीं बनाया था, ये भी हेमंत सोरेन ने ये भी बना रहा है। यहाँ भी कुछ शुरू होने वाला है। कैसे करके ट्रैफिक जाम को हमने दुरुस्त करेंगे, वो तो कभी सोचा नहीं था। वो तो एक ईंटा भी नहीं रखा था, इसीलिए ये लोग हताश हो चुका है। इसीलिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यहाँ हुआ धरना में सरकार का झूठा आरोप दे रहा है। ये लोग तो झूठ का खेती करके ही तो पार्टी चलाता है। गांव में जाने से आपको पता चलेगा हेमंत सोरेन का इस योजना और काम काज का जो शैली है उससे कितना उत्साह हुआ यहाँ का आदिवासी मूलवासी। गांव में आपको देखने, शहर में भी मिलेगा। गांव और शहर को हम लोग बराबर समान रूप से देख रहा है। इसीलिए आज इस जयंती समारोह में हम लोग पिछले आंदोलन का समय अब तक का घटनाक्रम भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। और इस जयंती में भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि झारखंड के आंदोलनकारियों को सोच विचार हर जन जन तक तो पहुंचाए, उसी को रूप दे के हम लोग आगे के काम हम लोग तय करेंगे। यही हेमंत सोरेन सरकार ने कर रही है और आगे की मजबूती का सर करेंगे। झारखंड को निश्चित रूप से एक दिन देश के अंदर में एक आदर्श राज हेमंत सोरेन का नेतृत्व में निर्माण होगा। जोहार।